हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर भी करना है, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो हमारी क्लास आगे कैसे बढ़ेगी। तो क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन का आंसर किया है, तो आप इनसे सीख सकते हो, इनके जैसा बन सकते हो। क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चे करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चल गाड़ी स्टार्ट कर। सर फर्स्ट वर्ड इज जैम्बोर। जैम्बोर का मतलब होता है जमावड़ा होना, गेट टुगेदर होना, कोई सेलिब्रेशन होना जिसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा हो, उसको हम बोलेंगे जैम्बोर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, इसका मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत बड़ा जमावड़ा हो चुका है। तो जैम्बोर याद कैसे करोगे? देखो, आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो क्योंकि जैम लग चुका है। ठीक है, जैम लग चुका है, बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? क्योंकि वहां पर जमावड़ा हो चुका है, गेट टुगेदर हो चुकी है, बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी है, तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो जैम्बोर का मतलब होगा जमावड़ा होना। फिर इसके बाकी सिनोनिम क्या है? कन्वेंशन होना। कन्वेंशन का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग एक तरीके से इकट्ठे हो चुके हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन होना। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो गई, तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब जमावड़ा लग चुका है। जमावड़ा लग चुका है, इसका मतलब होगा जैम्बोर, जैम बोर। ठीक है, जैम में आप बोर हो रहे हो, इसका मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके हैं, गाड़ियां इकट्ठी हो चुकी हैं। एंटोनिम कुछ खास है नहीं, तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये है आपकी लास्ट क्लास का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था लुक बिफोर यू लीप। अब लुक बिफोर यू लीप का मतलब क्या है? किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसको हमें क्या देखना होगा? जो भी हमारे रिस्क वगैरह हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो राइट आंसर होगा हमारा सेकंड वन, कैलकुलेट द रिस्क बिफोर यू स्टार्टिंग द टास्क। किसी भी टास्क को स्टार्ट करने से पहले हमें कैलकुलेट करना होगा उसके रिस्क को। तो बहुत ईजी है। ठीक है, लुक बिफोर यू लीप, लीप करने से पहले हमें सबसे पहले क्या है? कैलकुलेट करना है हमारे रिस्क। तो बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट में है एमोरस। एमोरस का मतलब होता है प्रेमशील होना, रसिक होना, मतलब किसी भी चीज को फील करने के लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक बन जाना, उसको हम बोलेंगे एमोरस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे आए हाय इतना सुकून, इतना सुकून मतलब ये हर चीज को फील कर रहे हैं, तो हमें भी बनना चाहिए एमोरस। हर चीज को फील करना चाहिए, हर चीज को खुशी से देखना चाहिए, उसको हम बोलेंगे एमोरस। तो ऐसे याद कर सकते हो, अ प्लस मोर प्लस अस को हमें जो है थोड़ा सा ज्यादा हो क्या होना चाहिए? एडमायर करना चाहिए हर चीज को, हर चीज में रस लेना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? एमोरस बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी एडजेक्टिव है, देख लिया हमने। तो अ मोर प्लस अस। ठीक है, अ मोर प्लस अस, बहुत ईजी है। तो प्रेमशील हो रहे हो, इसका मतलब रोमांटिक हो रहे हो। ठीक है, एडमायर कर रहे हो हर चीज को, हर चीज को एडमायर करोगे मतलब हर चीज की तारीफ करोगे, तो कहीं ना कहीं हर चीज को फील करोगे। ठीक है, एस्टीम्ड हो रहे हो। एस्टीम्ड का मतलब क्या है? सम्मानजनक, किसी को सम्मान दे रहे हो। ठीक है, तो सम्मान करोगे, लोगों की इज्जत करोगे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों के लिए आपकी खुशी बढ़ेगी। रेवरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। तो हर रिवर की हम क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। रिवर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो रेवरेंस रिवर। ठीक है, रिवर से रेवरेंस इजीली याद कर सकते हो, बहुत ईजी बन जाएगा। ठीक है भाई, अब इसका एंटोनिम क्या है? डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। तो सुकून कब मिलेगा? जब वर्ड याद हो जाएगा, और याद कौन सा हुआ है हमें? अमोरस। ठीक है, और इसके बाकी वर्ड्स तो बहुत कॉमन है। तो आगे चलते हैं। चल झूठा। नेक्स्ट हमारा इडियम है शी इज नो चिकन। अब इसका मतलब क्या है? जितनी भी कोई भी महिला है, कोई भी लेडी है, कोई भी वुमन है, वो अपनी उम्र बता रही है पर वो उससे ज्यादा उम्र की है, तो उसको हम बोलेंगे शी इज ओल्डर देन शी सेज। जितनी वो अपनी उम्र बता रही है उससे ज्यादा ओल्डर है। ठीक है, तो शी इज नो चिकन मतलब वो चिकन नहीं है, छोटी बच्ची नहीं है। तो छोटी बच्ची को क्या नहीं है? छोटी बच्ची उससे बड़ी है, तो शी इज नॉट चिकन, शी इज ओल्डर देन शी सेज। बहुत ईजी है, ईजी है। तो आगे चलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नेक्स्ट में है बोनेंजा। बोनेंजा का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, मतलब कोई ऐसा लाभ, कोई ऐसा बोनस जो आपने उम्मीद नहीं की हो। जैसे 1 करोड़, तो 1 करोड़ आपने सुना होगा, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी के मुंह से। तो 1 करोड़ का मतलब होगा इनको कोई बोनस वगैरह मिला है, कोई ब्लेसिंग है, कोई पेनीज है। तो बोनेंजा का मतलब आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, जब भी कोई लोग खुश होते हैं उनको एक तरीके से बोनस मिलता है, कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो कहीं ना कहीं उनको फ्रूटफुल लगेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोनेंजा बोलेंगे। बहुत ईजिली याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोई बोनस वगैरह मिला है। ठीक है, अब देखो स्पेलिंग कितनी गलत हो गई, क्या मिला है? बोनस वगैरह मिला है, तो बोनेंजा बोनस, बोनस से याद कर लोगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी नाउन है। ब्लेसिंग वगैरह होगी, कोई पेनीज है, ठीक है, तो पेनीज वगैरह मिलती है, पेनीज एक करेंसी है, तो बहुत ईजिली इसको याद कर सकते हो। उसका एंटोनिम कोई स्क्रैप वगैरह होना, कोई भी कूड़ा कचरा है, फ्रैगमेंट्स वगैरह, कोई टुकड़े वगैरह जो हमें ज़रूरत नहीं है, तो बोनेंजा हमारी ज़रूरत है, हमें लाभ मिल रहा है, हमें खुशी मिल रही है। ठीक है, उसका एंटोनिम बहुत ईजी हो गया। तो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा इडियम है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको तो आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे टॉप पे हो, इसका मतलब एवरेस्ट पे तो नहीं हो। इसका मतलब क्या होगा? अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जब आप खुश होगे तो दुनिया में सबसे टॉप के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो आप, इतनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाना कि कहीं भगवान के पास पहुंच जाओ। तो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बहुत ईजी है तो आगे चलते हैं फिर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है लेंजर। लेंजर का मतलब होता है धीरे करना, ठहराना, मतलब किसी चीज को वेट पे डाल रहे हो, जैसे रुक जा भाई रुक जा, तो ये आपने मीम देखा होगा, ठीक है। तो रुकने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब लेंजर हो गया। पार्ट स्पीच क्या है? वर्ब है। तो लेंजर को तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है तो याद करना पड़ेगा, मतलब इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में आ चुका है, तो लेंजर को याद करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ईजिली याद हो सकता है, बहुत छोटा वर्ड है। अब इसके सिनोनिम क्या है? वेट करना, वेट बहुत कॉमन है। लॉइटर करना, लॉइटर का मतलब क्या होता है? घूमते रहना। जैसे आप देखो, आपने एक तरीके से लोटा देखा होगा, ठीक है। जो लोटा होता है वो नीचे से गोल होता है, इसका मतलब आप उसको घुमाओगे तो वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। इसका मतलब वो एक तरीके से कहीं आगे मूव नहीं कर रहा, ठीक है। ठहरा हुआ है, धीमे चल रहा है, तो वेट कर रहा है किसी का। लॉइटर बहुत ईजिली याद कर सकते हो, ठीक है, लोटे से याद कर सकते हो। डोडल का मतलब होता है कन्फ्यूज होना। आप कन्फ्यूज हो चुके हो मतलब आगे नहीं जा रहे, आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो चुकी है। जैसे कोई रोड है, उस रोड में आप कन्फ्यूज हो गए तो आप पता नहीं इधर जाएं कि इधर जाएं, ठीक है। तो आपकी स्पीड स्लो हो चुकी है, अब आप वेट कर रहे हो किसी का। ड्रिफ्ट करना, अब देखो ये हमारी रोड है, अब ड्रिफ्ट कर रहे हो, एक तो आप स्पीड से जा रहे हो और एक आप ड्रिफ्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपकी गाड़ी जो है वो धीरे धीरे आगे मूव कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में स्लोनेस आ चुकी है, ठीक है, धीरे हो चुके हो। तो बहुत ईजी है इसके, ठीक है, सिनोनिम बहुत ईजी है। अब इसका एंटोनिम क्या है? लीव करना और फोरगो, मतलब छोड़ देना या जाने देना। तो धीरे कर रहे हो, ठहरा रहे हो, मतलब किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, जा नहीं रहे। और उसका अपोजिट क्या होगा? लीव करना, फोरगो, जाने दे रहे हो, तो जाने दे रहे हो तो हम भी जाने देते हैं। आगे चलते हैं, बात तो सही है। नेक्स्ट हमारा इडियम है अ वाइट एलिफेंट। अब इसका मतलब क्या है? अ वाइट एलिफेंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वैसे तो बहुत कॉमनली यूज होता है ये वर्ड, ठीक है। अ वाइट एलिफेंट मतलब कोई वाइट एलिफेंट होगा, जो वाइट एलिफेंट होगा तो दिखने में बहुत सुंदर होगा तो एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है। ये तो इसका मतलब ही हो गया, हिंदी में मतलब हो गया। तो वाइट एलिफेंट है, देखने में सुंदर होगा तो महंगा तो होगा ही, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजिली इसको याद कर सकते हो। आगे चलते हैं, 2000 years later. नेक्स्ट है अनट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड का मतलब होता है मुक्त करना, फ्री करना, लूज करना। अनट्रैमल्ड का मतलब होगा लूज करना, ठीक है, बहुत ईजी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी एडजेक्टिव है, जैसे जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, तो जाने नहीं दे रहे इसका मतलब मुक्त नहीं कर रहे, फ्री नहीं कर रहे, तो ये तो इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। अनट्रैमल्ड का मतलब होगा, अब देखो ट्रैमल्ड का मतलब होता है एक तरीके से फंस जाना, अटक जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड का मतलब कोई पर्सन है जो फंस नहीं रहा है, इसका मतलब वो मुक्त है, एकदम लूज हो चुका है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गया? मुक्त होना, ठीक है। ये तो हिंदी में इसका सिनोनिम होगा। इंग्लिश में क्या है? फ्री होना। लूज करना, किसी को लूज कर रहे हो मतलब वो एकदम जा चुका है, ठीक है, जाने दे रहे हो। रैम्पेंट का मतलब होता है फ्री कर देना किसी को, तो फ्री हो रहे हो मतलब देखो राम जी का नाम जो है बहुत फ्रीली ले सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है, कि राम जी का नाम जो है वो आप फ्रीली ले सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है तो फिर किस बात की शर्म है, ले लो नाम उनका। फिर इसके बाकी वर्ड्स क्या है? अनबाउंडेड मतलब बाउंडेड नहीं है, एकदम मुक्त है, फ्री है। तो स्कूटी चला रहे हैं इसका मतलब एकदम मुक्त है, ऐसे भी देख सकते हो। फिर इसका एंटोनिम क्या है? एप्रीहेंड करना। एप्रीहेंड का मतलब होता है किडनैप करना, किसी पर्सन को किडनैप कर लिया तो वो एप्रीहेंड हो गया। तो इसको तो याद करना पड़ेगा, बहुत ईजी वर्ड भी है और बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड भी है, ठीक है, क्योंकि हम वर्ड जानते हैं कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है एक तरीके से कंप्लीट करना, और एप्रीहेंड का मतलब होगा किडनैप कर लेना, ठीक है, एक्वायर कर लेना, प्राप्त कर लेना। अब किसी चीज़ को प्राप्त कर लिया इसका मतलब वो आपकी हो चुकी है, इसका मतलब वो मुक्त नहीं है, ठीक है, एक तरीके से आपका उसके ऊपर अधिकार हो चुका है। तो एक्वायर कर लिया, किसी भी जॉब को आप एक्वायर करोगे तो जॉब मुक्त नहीं होगी, ठीक है, बहुत ईजिली इसको समझ सकते हो। अनट्रैमल्ड का मतलब होगा कोई चीज़ है जो मुक्त है, ठीक है, और ट्रैमल्ड का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ के लिए एक तरीके से किडनैप कर लेना, या फिर ट्रैमल्ड का मतलब होगा कोई चीज़ जो बंद हो चुकी है, बाउंडेड है, ठीक है, बहुत ईजी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है अ विगोरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस चेंज। किसी चेंज के लिए आप किसी न किसी कैंपेन को चलाते हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे रिलीजियस हो, ठीक है, किसी भी चेंज के लिए, किसी भी कैंपेन के लिए आप यूज़ कर रहे हो अपने विगोरस चैलेंज को, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, तो सुन लो इसकी बात,
और क्वेश्चन का आंसर कर दो। ठीक है, ऑप्शन आपके पास में, तो आंसर आपको करना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। चारों में से कोई एक ऑप्शन तो सेटिस्फाई करेगा, तो देखते हैं कितने कौन से बच्चा है जो इसका आंसर कर पाता है। जल्दी से आंसर कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर